ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आज हम लोग सीखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और आपको सीखने वाले हैं लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहचान लिखते हैं, यानी कि जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहचान। हमने यहाँ पे पहचान लिखा है। देखिए, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसके लास्ट में, यानी कोई भी वाक्य लिखा हो उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें कभी भी जो काम शुरू होता है उसका समय नहीं दिया होता है। ठीक, अगर टाइम भी दिया होगा तो वो दूसरा टेंस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट हमको सिंपल सा टेंस होता है जिसके लास्ट में हमको रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा और इसमें समय नहीं दिया होगा। ठीक, जैसे कोई भी एग्जाम ले देते हैं, मैं घर जा रहा हूं। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, मैं घर जा रहा हूं, ये हमारा टेंस है। देख सकते लास्ट में क्या आ गया, रहा हूं। इसका मतलब टेंस कौन सा है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इसके कई सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी बोलते हैं साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES, सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमको रूल सीखना होता है। कोई भी टेंस पढ़ना हो उसका रूल हमको मालूम होना चाहिए। जो इसका फर्स्ट रूल होता है वो होता है ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता। ठीक, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज। ठीक, यानी कि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर रूल नंबर 2 होता है हमारा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसका रूल नंबर 3 होता है, रूल नंबर 3 जो होता है वो क्या होता है, वी, यू, दे, VYOU, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, आर। ठीक, ही, सी, इट तथा एक वचन है तो इज लगाएंगे, आई के साथ हमेशा ही एम लगाएंगे और वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा ही आर लगाएंगे। ठीक, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद हमको लिखना होता है इज, एम, आर। इज लगेगा या तो एम लगेगा या फिर आर लगता है। ठीक, इज कब लगेगा, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज, आई के साथ एम लगेगा, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर लगेगा। ठीक, उसके बाद हमको लिखना होता है वर्ब। वर्ब की हमेशा ही इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें हमेशा ही आईएनजी ऐड कर देना होता है। जब भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, कोई भी कॉन्टिन्यूअस पढ़े उसमें हमेशा आईएनजी जोड़ना होता है। ठीक, और प्लस लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो उसको समझ में आएगा। एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। अब देख सकते हैं मैं घर जा रहा हूं, तो इसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा
कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपको लिखा होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी बोलते हैं कर्ता। पूरे वाक्य में जो भी शब्द या जो भी व्यक्ति काम करेगा उसे हम लोग कर्ता बोलते हैं। ठीक, सब्जेक्ट समझ गए। फिर इसके बाद एक होता है वर्ब, VERB। वर्ब क्या होता है, वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया, क्रिया बोलते हैं। ठीक, यानी कि जो भी काम हमारे टेंस में हमारे वाक्य में होगा उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। ठीक, तो बस ये दो चीजें हमको याद रखनी होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक, तो हमने लिखा सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ज्यादातर क्या होता है, हमेशा वाक्य के स्टार्टिंग में लिखा होता है, यानी कि मैं को इंग्लिश में हम लोग आई बोलते हैं, और उसके बाद इज एम आर। अब इज एम आर में यहाँ पर क्या लगेगा, हमने बता रखा है आई के साथ हमेशा ही आपको लगाना है एम, तो हम लोग यहाँ पे एम लिख देंगे। एम लिखने के बाद हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब अभी हमने बता रखा, वर्ब क्या होती है, क्रिया, जो हमारा काम होगा। इसमें कौन सा काम होगा, जा का शुद्ध फॉर्म होता है जाना, और जाना को इंग्लिश बोलते हैं गो, तो हम लोग लिखेंगे गो। और गो लिखने के बाद उसमें हमेशा ही हमको ऐड करना होता है आईएनजी, अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हमको यहाँ पे आईएनजी ऐड कर देना है, ये हो जाएगा गोइंग। और गोइंग लिखने के बाद कहाँ जा रहा है, घर। घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू होम। घर को इंग्लिश में होम बोलते हैं, तो ये हमने लिख दिया होम। ये हमारा सिंपल सा एक टेंस हो गया। ठीक, अब इसे है वह घर जा रहा है। ठीक, दूसरा हम लोग ऐसे करते हैं, वह घर जा रहा, ये हमारा दूसरा टेंस है, पहला था ये दूसरा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वह घर जा रहा है। वह घर जा रहा है का मतलब टेंस हमारा एक वचन है। ठीक, तो वह, अगर देखिए यहाँ पे रहा, देखिए दो चीजें होती हैं, जब भी आपको कहीं पर लिखा मिले वह, तो हम लोग पूरा टेंस पढ़ेंगे, और टेंस के आखिरी में लिखेंगे अगर रहा लिखा है, मतलब कोई सी लड़के की ओर इंडिकेट किया गया है, तो उस वक्त हम लोग लिखते हैं ही। अगर कोई लड़की की समझ में आ रही है, यानी कि यहाँ पर लिखा अगर रही, तो रही मतलब होता है सी, उस वक्त हम लोग लिखेंगे वह के इंग्लिश सी लिखते हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया ही और सी कब लिखते हैं, अगर कोई लड़का है तो उसके लिए ही लगाते हैं, और कोई लड़की है तो उसके लिए सी लगाते हैं। ठीक, ये हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रहा है मतलब कोई लड़का, ही हो गया। अब ही के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर। अब ही है, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग यूज करते हैं इज, इसलिए हम लोग इज एम आर में से इज लगा देंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर से वर्ब जा मतलब जाना, जाना का इंग्लिश में गो बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर गो लिखा। और गो लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे आईएनजी उसमें ऐड करना है, आईएनजी ऐड कर देंगे, और इसके बाद कहाँ जाता है, घर जाता है, तो इसको लिख देंगे टू HOME। ठीक, इस तरीके से आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के कोई भी वाक्य कर सकते हैं। अफर्मेटिव को हमने बता रखा है, अफर्मेटिव क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा अफर्मेटिव पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं नेगेटिव को। तो गाइस इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीनिंग होती है NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग सीखने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस की सिंपल सी पहचान होती है यदि वाक्य में आपके लगा हो नहीं। ठीक, यदि वाक्य में आपके नहीं लगा है तो उस टेंस से क्या होता है हमारा नेगेटिव। अब जैसे मान लीजिए यही हमारा एग्जाम्पल है, मैं घर नहीं जा रहा हूं, तो ये हमारा टेंस अब क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। ठीक, उसके बाद ये रूल्स ऐसे ही होते हैं, ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ इस लगाते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, वही यू देता था बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर इसका जो होता है, सबसे पहले ही आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट बाद इज एम आर, इज एम आर में से एक चूज करना होता है। कैसे चूज करते हैं, इसके लिए हमने बता रखा है, ही सी इट आएगा, एक वचन आएगा तो इसके लिए इज लगेंगे, आई के साथ एम लिखेंगे, वही यू देता था बहुवचन कर्ता के साथ आर लिखेंगे। ठीक, उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको लगाना होता है नॉट, नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और फिर उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है जिसकी बात हो रही है, ठीक। अब हम लोग लिखते हैं, कोई एक टेंस लिखते हैं, उसके भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि वह नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं। वह नहीं पढ़ रहा है, लास्ट में दे सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बीच में नहीं लगा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए हमने बता रखा है रहा है, तो मतलब कि ही लिखेंगे। उसके बाद इज एम आर में से हमको क्या लगाना है, अगर ही है तो हमको तुरंत ही इज लगा देना है, और इज के तुरंत बाद नॉट लगाना है यदि वाक्य में हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमको यहाँ पे लगा देना है नॉट लिखेंगे। नॉट लिखने के बाद हमको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है, पढ़ना है। पढ़ना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रीड, READ, और उसमें से क्या ऐड कर देंगे, ING। सॉरी, यहाँ पे हमने ING नहीं लिखा, प्लस इसमें ING लिख देंगे, क्योंकि हमको ING ऐड करना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे, ING, और उसका बाद उसमें से ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट। सॉरी, रीडिंग हो गया। रीडिंग बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, क्योंकि अगर जैसे बुक वगैरह दिया होता तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते, लेकिन इस पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं, लिखेंगे ही इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कोई कर सकते हैं बड़ा सा, तो कोई क्वेश्चन देगा, जैसे मोहन अपना पत्र नहीं लिख रहा है। अब ये थोड़ा बड़ा सा हो गया, तो इसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है मोहन, तो मोहन की इंग्लिश लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरे वाक्य में यही काम करेगा। MOHAN, मोहन कर दिया। मोहन के बाद अब देखिए, हमने बताया था ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग लगाते हैं इज। जब किसी व्यक्ति का नाम दिया, हमने पहले वाले टेंस में बताया था, जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो वो एक वचन होता है, उस केस में हमको एक वचन के लिए इज लगा दिए हैं। और इस लगाने के बाद हमको क्या लिखना है, नॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा है तो इसके लिए हमने नॉट लगा दिया। नॉट लगाने के बाद हमको ढूंढना है वर्ब। वर्ब क्या है, लिख को शुद्ध फॉर्म बोलते हैं लिखना, और लिखना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट, WRITE। राइट में से लिखना होता है, और उसमें से हमको लगाना है ING, तो ING लगाने के लिए हमको ई हटा देना होता है, उसमें से लगा देंगे ING, राइटिंग। अब क्या लिख रहा है, अपना पत्र। देखिए अपना, अब ये जो अपना होता है, अपना की मीनिंग भी कई सारी होती हैं। जैसे कोई लड़का है, तो यहाँ पर लड़का अगर है, लड़का के लिए हम लोग ही लिखते हैं वह। अगर लड़का है तो लड़का के लिए अपने के लिए लगाते हैं हिज, HIS। अगर कोई लड़की है यानी कि सी, तो उसके लिए अपना की मीनिंग लगाते हैं हर, HER, हर लगाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है, जैसे लिखा हो हम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वी, और वी के साथ अपना के लिए लगाते हैं आवर, योर। फिर जैसे कभी हो तुम, तो तुम के साथ अपना के लिए लगता है तुम्हारा, मतलब कि योर, YOU। यू के साथ अपने के लिए लगता है योर, YOUR। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पर मोहन क्या है, कोई एक लड़का है, तो लड़का के लिए हमने बता रखा है अपने के लिए क्या लगाते हैं हिज। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हिज, और पत्र को इंग्लिश से क्या बोलते हैं लेटर, LETTER कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य में नहीं दिखे, नहीं या फिर कभी नहीं, ठीक। उसका इसका जो रूल होता है, ही, सी तथा एकवचन कर्ता के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ हमेशा ही एम का प्रयोग करते हैं, और वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ इसमें हम लोग लगाते हैं आर, ठीक। ये हमारे रूल हो गए। रूल के बाद इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर का प्रयोग करना होता है, और उसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद हमको लगना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद उसमें ऐड करेंगे
आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, उसका जब हमने वाक्य स्टार्ट किया वह नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, वह, और सब्जेक्ट क्या होता है हमने बता रखा, कर्ता मतलब जो काम करेगा। तो इस वाक्य में वह काम करेगा इसलिए हमने पहले लिख दिया। उसके बाद इज एम आर में से ही के साथ हमने बता रखा है इज लिखते हैं इसलिए हमने इज लिखा। उसके बाद नॉट लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग हो गई। ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ था ही नहीं इसलिए हमने ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा। उसके बाद मोहन अपना पत्र नहीं पढ़ लिख रहा है, तो लिखा हमने मोहन इज नॉट राइटिंग हिज लेटर। ठीक, इस तरीके से आप लोग नेगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव का मतलब हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट टेंस पढ़ा था उसमें हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है। यानी कि जितने भी वर्ड जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो, यानी कि जैसे लिखा है तुम घर क्यों जा रहे हो, तो क्यों एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड है, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इसका क्या रूल होता है, रूल जो हमारे फर्स्ट 3 रूल है ये हमारा पूरा जो पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये सबके लिए सेम होता है। इसका इंट्रोगेटिव का जो रूल होता है उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। क्या ऐड करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के टेंस होते हैं। एक होता है जिसके स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है, क्या मैं अपना काम कर रहा हूं। ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या मैं अपना काम कर रहा हूं। ठीक, क्या मैं अपना काम कर रहा हूं एक प्रकार ये होता है। दूसरा होता है तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, सॉरी तुम अपना काम क्यों कर रहे हो। इसमें हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक, तो इसको 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, टेंस बनते हैं। एक होता है जिसके स्टार्टिंग क्या लिखा हो, दूसरा होता है जिसके बीच में कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड होता है। तो ये 2 टाइप होते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, इसमें लिखना होता है क्वेश्चन वर्ड। यदि जो हमारा सेंटेंस है वाक्य उसके बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हमको लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है इज, एम, आर। इज एम आर लिखेंगे। इज एम आर लिखने के बाद हमको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस उसमें से क्या ऐड कर देंगे, जो अभी पिछला हम लोग करते आ रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें से ऐड कर देंगे आईएनजी और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब जैसे हमने ये एग्जांपल लिखे थे तो इसी की मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। एग्जांपल नंबर 1 क्या था, क्या मैं अपना काम कर रहा हूं। क्या मैं अपना काम कर रहा हूं, और इसमें लगता है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यदि वाक्य के स्टार्ट में क्या शब्द लिखा है तो उसके स्थान पर क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके स्थान पर हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है। ठीक, तो हमारे पास देखिए ये जो पूरा टेंस है अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो बीच में हमारा कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड हमको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में क्या लिखा हो तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखते, उसके स्थान पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, इज कब लगता है, एम कब लगता है, आर कब लगता है, ये हमने बता दिया। ठीक है, सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट तथा एक वचन करता हो तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं इज, आई के साथ एम, और वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो है एम। एम को इंग्लिश में हम लोग आई बोलते हैं, इसलिए आई के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी एम। एम लिखेंगे। एम के तुरंत बाद हमको लगाना है सब्जेक्ट एम आई। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा है काम करना, यानी कि केवल करना। जब भी आपको मिले काम करना तो काम करना को इंग्लिश में डू बोलते हैं, डू, और उसमें से क्या ऐड करना हमको, आईएनजी।
आईएनजी ऐड करेंगे। आईएनजी ऐड करने के बाद उसमें से हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। तो अभी मैंने अपना की मीनिंग बताई थी, तो यहाँ पर मैं है, मैं का शुद्ध फॉर्म होगा मैं मेरा काम करता हूँ, तो मेरा को इंग्लिश में माई बोलते हैं, इसलिए आई के साथ हमेशा ही अपना के लिए माई लगाते हैं। माई काम को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, WORK और क्वेश्चन मार्क। ठीक, एम आई डूइंग माई वर्क। ठीक, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक, फिर हमारा दूसरा जो था, तुम अपना काम क्यों कर रहे हो, ये हमारा दूसरा टाइप है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तुम अपना काम क्यों कर रहे हो, ये क्वेश्चन हमारा टेंस है। तुम अपना काम क्यों कर रहे हो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ तुम, उससे पहले हम लोग पूरा टेंस पढ़ेंगे, बीच में देखेंगे लिखा हुआ है क्यों, क्वेश्चन वर्ड। तो हमने बता रखा जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग जो होती है ये हमेशा ही सबसे पहले लिखनी होती है। तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे इज एम आर। अब इज एम आर में से किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा तुम, देख सकते हैं यहाँ पर वी यू दे, यानी कि तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू के साथ हम लोग लगाते हैं आर। तो यहाँ पर लिखेंगे यू वाई, यहाँ पे आर लिखेंगे। आर के तुरंत बाद हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, यानी कि YOU, यू लिखेंगे। और यू के तुरंत बाद देख सकते हैं सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है, जो काम होगा। काम कौन सा होगा इसमें, करना। ठीक, करना को इंग्लिश हमेशा डू बोलते हैं, उसमें से लगाना है ING। और क्या करोगे, तुम अपना काम करोगे। तो तुम के साथ तुम्हारा, यानी तुम तुम्हारा काम करोगे, और तुम्हारा को इंग्लिश में योर बोलते हैं, तो योर वर्क, YOUR योर वर्क। और इसको लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब निगेटिव को इसी में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड भी उसमें हो और उसमें साथ में निगेटिव हो। जैसे क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक, नहीं कर रहा हूँ, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक, इसी तरीके से टेंस बनते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हल्का सा चेंजेस करते हैं। और वो क्या चेंजेस है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ लोग यहाँ पे लगा देते हैं नॉट लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो पूरा टेंस यही रहेगा, जहां पर हमने लिखा आई के बाद हम लोग लगा देंगे नॉट। ठीक, तो यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, उसके बाद इसमें भी नहीं है, तो जहां पर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट ये हमारा रहा, इसके बाद नॉट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टेंस को सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, या फिर जो भी बच्चे कोचिंग आते हैं वो लोग कोचिंग में आके पूछ सकते हैं, इसमें जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारे 2 वीडियो होंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, तो इसमें एस या ES ऐड करने का रूल होता है। ठीक, वो वीडियो पेंडिंग में पड़ी है, वो आ जाएगी। उसका जैसे कि इसमें ING लगाते हैं, तो ING ऐड करने का रूल होता है, इसकी वीडियो अलग से आएगी। उसके बाद अपना की मीनिंग के लिए अलग से वीडियो आएगी। ठीक, यानी आई के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं, यू के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं। तो इस तरीके से 3 वीडियोस रहेंगी। और उसके बाद ये हमारी जो सीरीज चल रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गई, इसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से सारे टेंस हम लोग पढ़ेंगे। टोटल हमारे 12 प्रकार होते हैं, 12 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, 12 टाइप ऑफ टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो भी रूल हमको लगने वाले हैं वो रूल भी साथ में वीडियो आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।